अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज मैं काफ़ी अरसे बाद रिव्यू करने वाला हूँ चौधरी सैमसंग के गलेक्सी A16 को। अब ये 4 मंथ पहले लॉन्च हुआ था और मैंने इसको रिव्यू नहीं किया। रीज़न A15 A16 कॉपी पेस्ट वाला ही सीन है। तो मतलब कोई ब्रांड कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा कि हमें को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आए कि यार इसको देखें डिवाइस के अंदर क्या। जब वही चीज़ें वो कौमी हार्डवेयर चिपका दिया, इधर उधर चीज़ें सारी थी, तो काफ़ी ओवर प्राइस लॉन्च हुआ था 4 मंथ पहले। 62,000 पे इसका 8/256 वाला वेरिएंट था और 55,000 पे गालबन 6/128 वेरिएंट था। तो फ़ायदा कोई नहीं था। अभी यह है कि अभी ज़रा कुछ प्राइस 50,000 रुपये के आसपास मिल रही है 8/256 वाले वेरिएंट की, और काफ़ी डिमांड थी रिव्यू की। तो मैंने सोचा इसका एक ओवरव्यू अपना मैं जो यूज़ किया, एक्सपीरियंस किया, वो आपको दे दूँ। अब देखो, बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मैं देखता हूँ तो A15 के कंपैरेटिवली ना इन्होंने बिल्ड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। आल्दो है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, लेकिन A15 में ना थोड़े स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा उठा रही थी बैक उसकी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बेटर लग रही है। IP54 की इन्होंने रेटिंग भी ऐड कर दी है। और साइड पे जो फ्रेम है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कर्व्स देखने को मिलते हैं जो A54 में A55 में गालबन थे। तो मतलब हाँ, इन एंड फील सैमसंग का फोन जब होल्ड किया हो तो आ जाती है। डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। बाकी ये काफ़ी टाइम से एक ही टाइप का डिज़ाइन लेके चल रहे हैं। लुक थोड़ी क्लीन टाइप की है। बाकी इस फोन में हेडफोन जैक नहीं मिलता, ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। जो सिम ट्रे है इसकी हाइब्रिड वाली है, या तो 2 सिम यूज़ कर लो या एक सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ हो सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इस कैटेगरी के जो बाकी ब्रांड्स है वो अंडर डिस्प्ले वाला लगा रहे हैं ऑप्टिकल सेंसर, लेकिन सैमसंग स्टिल साइड के ऊपर प्रोवाइड करवा रहा है। उसकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है, स्पीड स्लाइटली मुझे हल्की सी ऑन द स्लोअर साइड लगी है, लेकिन एक्यूरेसी उसकी ठीक है, वहाँ पे इश्यूज नहीं है। बाकी जो इसके डिस्प्ले क्वालिटी है, बेजल्स मोटे मोटे हैं, ऊपर ड्यू ड्रॉप नॉच इन्होंने दी हुई है, बट ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है सैमसंग का और ये 90 हर्ट्ज के ऊपर चलता है। मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो तो वहाँ पे अच्छा है। डिस्प्ले के कलर्स पंची लगते हैं। आउटडोर में विजिबिलिटी वहाँ पे कोई इशूज नहीं है। यूट्यूब पे मैक्सिमम प्लेबैक ये चला जाता है तकरीबन 1440p 2K रेजोल्यूशन पे, और फ्रेम्स स्मूथ रहते हैं। लेकिन HDR का प्लेबैक आपको नहीं मिलता यूट्यूब पे। HDR सपोर्ट है ही नहीं वीडियो के अंदर। लेकिन ओवरऑल कलर वीविंग एक्सपीरियंस वो सारा कुछ बेहतरीन है। नेटफ्लिक्स भी आपकी चल जाती है फुल HD के ऊपर, तो मीडिया भी कंज्यूम कर सकते हो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में। स्पीकर नीचे वाली साइड पे ना सिंगल दिया हुआ इन्होंने। जो साउंड की लाउडनेस है उसको मैं ओके रेट करूंगा सिंगल स्पीकर के हिसाब से। जिस तरह का साउंड है, स्टीरियो होता तो और ज्यादा बेटर था। और जो साउंड की क्वालिटी है ना, फ्लैट साउंड है, मतलब साउंड के अंदर बेस नहीं है, लेकिन गुजारा चल सकता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन इस फोन के अंदर दिया ही नहीं है सैमसंग ने, ना A15 में दिया था ना इस फोन के अंदर दिया। बैटरी इन्होंने एक बड़ी लगा दिया बीच में 5000 mAh की, और मैंने जो मॉडरेट यूज किया तो एक दिन बड़े आराम से चल रही थी इसकी बैटरी, और लाइट यूज है तो 1.5 दिन भी इसकी बैटरी निकालेगी। बट एक बदमाशी है सैमसंग की, ये डब्बे में चार्जर नहीं देते। मतलब इन्हीं को इन्वायरमेंट की फिक्र पड़ी हुई है, बाकी सारे ब्रांड दे रहे हैं। इन्होंने अलग से आप 1500-2000 रुपये का खर्चोगे तो फिर आपको 25 वाट का कोई सैमसंग का चार्जर मिल जाएगा। मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसके साथ चार्ज करके देखा, कोई 1 घंटा 40 मिनट के आसपास इसकी बैटरी को चार्ज करता है। अब सैमसंग के फोन में जो सबसे ज्यादा एक प्रीमियम चीज रहती है ना, वो इसकी सॉफ्टवेयर है। अब इसमें One UI 6 मिलता है बेस्ड ऑन Android 14, और जो मेन चीज है ना यहाँ पे जो हाईलाइट की जा रही है, एक लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट है इस फोन के साथ, जो है 6 साल की। अब 6 साल पता नहीं फोन भी चलना है कि नहीं चलना, लेकिन यह है कि सॉफ्टवेयर जाहिर है सैमसंग का एक प्रीमियम साइड के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है। फीचर्स जो हैं सैमसंग लवर्स जो हैं उनको ये UI मतलब काफी परफेक्ट और काफी समझ में आती है, तो ठीक है, UI नो डाउट इसकी काफी बेटर है। और जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाइज एक चीज देख लेना, Helio G99 है इसके अंदर, वही हमारा जो कौमी हार्डवेयर है। A15 में भी वही था, A16 में भी वही है। एंतुतु बेंचमार्क स्कोर अगर आप देखते हो तो कौमी हार्डवेयर वही जाता है 410, 415, 420 के आसपास इसका स्कोर होता है। और मेरे पास ये 256 GB वाला वेरिएंट है। LPDDR4X इसकी रैम है, मल्टीटास्किंग ठीक हैंडल कर लेता है। उसके अलावा जो स्टोरेज है ये UFS 2.2 वाली स्टोरेज है। गेमिंग शेमिंग इसके ऊपर नहीं होनी, हाँ कैजुअल सी खेल सकते हो। जायरो सेंसर इसके अंदर नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप ऐसे यूज़ हो ना जिसको एक हाई परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, लाइक आप बिजनेस पर्पस के लिए भी फ़ोन को यूज़ करते हो, व्हाट्सएप बहुत चलाते हो, मीडिया बहुत आपका सेंडिंग और रिसीविंग में होता है, ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, कम्युनिटीज़ ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पे इसका ये जो G99 है ना, इसके बस से चीज़ें थोड़ी सी बाहर हो जाती हैं। फ़ोन व्हाट्सएप पे हैंग करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप पे लाइट यूज़ टाइप का है, डे टू डे नॉर्मल यूज़ पे व्हाट्सएप है, तो फिर कोई इश्यूज नहीं है, वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करेगा। तो मतलब ये है कि 2025 में ना अब कौमी हार्डवेयर जो है, एंड्रॉयड की जो एप्स हैं वो भी इतनी हैवी हो चुकी हैं कि उसको हैंडल करना ना इसके थोड़ा सा बस से अब निकलता जा रहा है। तो सैमसंग ने जिस तरह दूसरी मार्केट्स में इन्होंने एक्जीनोस का हार्डवेयर दिया, वो भी कंपैरेटिवली बेहतर ही लग रहा है, या इन्होंने डेमेंसिटी का दिया है, तो पाकिस्तान में आके हरकत इनकी भी वही है कि इनके पास भी कौमी हार्डवेयर ही बचता है। तो बहरहाल डे टू डे टास्क सारे हैंडल कर लेगा। यूज करते पे हल्का फुल्का आपको कहीं पे जिटर नजर आते हैं, जब आप बैकग्राउंड
बैकग्राउंड ऐप में कहीं पे स्विच करते हो या इधर उधर स्क्रॉल करते हो ना, हल्के फुल्के जिटर जरूर फील होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोन अटक अटक के चलता है, हैंग होकर चलता, ऐसा कोई नहीं है। यूज को हैंडल कर ले। कैमरा वाली साइड पे सेम वही गेम है जो गैलेक्सी A15 के अंदर थी ना, तो वो एक अच्छा कैमरा फोन था ना कोई इसके अंदर कोई कैमरा की परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड है। वही बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5 का मैक्रो सेंसर है और 2 का कोई डेप्थ या रेलू कटा होगा। फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। कुछ सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ डे टाइम के ऊपर। हाँ, कोई अच्छी लाइटिंग होगी, कोई लाइट की डायरेक्शन अच्छी ले लोगे तो वहाँ पे कोई आपको डिसेंट सी फोटोज आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी कोई परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। सेल्फी जो है डिटेल थोड़ी सॉफ्ट कैप्चर करती है। वीडियो में तो दुनिया इधर उधर झटके खा रही है। 1080p 30 fps का मैक्सिमम सपोर्ट है, तो वीडियोग्राफी पे तो बिल्कुल भी मतलब कोई फायदा नहीं है इस फोन का। फोटोज ये है कि कोई डिसेंट करवा देगा। तो कैमरा पे जैसे A15 था, वो मतलब ये है ना कि जो सैमसंग का फोन है ना, अगर अच्छे कैमरा चाहिए तो कम अज कम इनका जो A54, A55, A56 ये कैटेगरी आती है ना, यहाँ पे कैमरास बेटर होते हैं। यहाँ पे बस एवरेज ही कैमरा है, तो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी कॉल क्वालिटी काफी बेटर है इस फोन की। नॉइस कैंसिलेशन माइक भी दिया हुआ है ऊपर, और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सैमसंग के फोन में नहीं होता। इनका अपना डायलर है। कोई थर्ड पार्टी ऐप भी आप यूज करोगे तो इनकी यूआई के अंदर वो वर्क नहीं करती, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। 4G प्लस जो है कैरियर एग्रीगेशन, उसका सपोर्ट इस फोन पे नहीं है, लेकिन 4G LTE के ऊपर जो स्पीड्स हैं वो रीजनेबल आ जाती हैं। VoLTE का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। वाईफाई कॉलिंग जो है वो वाईफाई जिसको कहते हैं वो भी अवेलेबल है। NFC का भी ऑप्शन इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है। ओवरऑल जो मेरे थॉट्स है ना इस फोन को लेके, एज कंपैरेटिवली अगर इसको A15 के साथ मैं देखूं, पहले एक टाइम था जब एक मॉडल से जब नया मॉडल कंपनी निकालती थी तो काफी चीजें चेंज होती थी, काफी चीजें इंप्रूव होती थी। आजकल बस कॉपी पेस्ट वाला ही सीन चल रहा है। तो A15 6128 वाला ने इस वक्त मार्केट में काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ कोई 37,000 रुपए का मिल रहा है। ऑफलाइन में भी मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, उसको देख सकते हो। अगर सैमसंग का ही लेना है ना तो सेम फीचर है उसके। इसमें थोड़ी सी बिल्ड इंप्रूव कर दी है कि इसके अंदर ऑडियो जैक को निकाल दिया, साइज थोड़ा सा डिस्प्ले का बड़ा कर दिया, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई लेना ही A16 है क्योंकि नया मॉडल आया सैमसंग का, टेक्नो इन्फिनिक्स आप नहीं चलाना चाहते, तो 50,000 रुपए के अंदर ये फोन 256GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा। और इसका जो 6128 वाला वेरिएंट है ना वो कोई 45 से 46,000 रुपए का, वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो अभी स्टिल बहुत ओवर प्राइस्ड है। उसकी जगह तो फिर A15 ही ले लो आप। लेकिन अगर आपने 256GB में जाना है तो फिर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है अगर आपने सैमसंग का लेना है। बट एक चीज माइंड में रखना, ये नॉर्मल यूज वाला फोन है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा बैठना कि सैमसंग लैसा तो सैमसंग मेरा सारा कुछ कर सा, इस तरह का कोई काम नहीं होना। तो यस, मैं कंडीशनल रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में दे रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं कर रहा इसको। अगर ये फोन मैं उन्हीं प्राइसेस के ऊपर रिव्यू कर रहा होता जहाँ पे ये 4 मंथ पहले लॉन्च हुआ था, 62 में 256GB और 55 में 128GB, तो ऑब्वियसली इसको मैंने 100% रिजेक्ट कर देना, तो वहाँ पे वैल्यू नहीं देता, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। स्टिल वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे भी मैं कोई इतना नहीं है, बट 50-50 वाला जो सिनेरियो है ना वो है यहाँ पे। लेकिन एज एन ऑप्शन सैमसंग का फोन अगर लेना है तो फिर ये ऑप्शन आप देख सकते हो। आई होप कि चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।